आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब से। सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी रंगों के त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, होली की बधाई। सर, 4 जून को फैसला होने वाला है, उसमें किसकी होली मनेगी सर? देश ने मन बना रखा है अब की बार तो जहां 4 तारीख होगी वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें 400 पार होंगी। अवध में भी रघुवर की होली असली मनेगी। यही अब की बार की तैयारी होगी। अब की बार 400 पार होगी। भारत में लोगों ने मन बना रखा है कि देश को आगे बढ़ाना है, भाईचारे को और बढ़ाना है। जो मोदी जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, उसको भी पूरा करना है और हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। और इसलिए जितने यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, इन सब में एक नया उत्साह है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। देश के बढ़ते कदमों के साथ दुनिया कदम मिलाना चाहती है। आज भारत दुनिया का एजेंडा तय कर रहा है। ये भारत की एक नई पहचान और भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिल रही है। सर, विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है आप लोगों का और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली विंग के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, जो कभी राजनीति में आने की बात नहीं करते थे, जो कहते थे हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, वो सारे काम कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। जहां राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर थे, राहुल गांधी जी के अलावा लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता जेल और बेल में हैं, उनकी श्रेणी में आज अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आकर खड़ी हुई है। देखिए, एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में सत्येंद्र जैन, इनके सांसद संजय सिंह जेल में, शराब घोटाले में इनके उप मुख्यमंत्री जेल में, अब मुख्यमंत्री किंग पिन घोटाले के कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में। क्यों गए जेल में? क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा की दलाली खाई है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, आज कांग्रेस फिर इनके साथ मिल गई। अंदर खाते क्या डील हुई मुझे पता नहीं, ये डील देश को बतानी चाहिए। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में क्या डील हुई है? कल तक कांग्रेस आरोप लगाती थी, आज चोर चोर मुसेरे भाई कैसे बन गए, दोनों एक के साथी कैसे बन गए। कल तक जो कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ भी मिलाया और खुद भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल डूब भी गए। देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं चोरी करता हूं तो मुझे जेल जाना होगा। मनीष सिसोदिया चोरी करते तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, उनको जेल जाना होगा। लेकिन जब खुद जेल की नौबत आई तो हाईकोर्ट तक चले गए कि गिरफ्तारी ना की जाए, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। देखिए, जो कल तक नैतिकता की दुहाई देते थे, वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और आज नैतिकता कहीं नजर नहीं आती। ऐसा कौन सा लगाव है मुख्यमंत्री पद से कि करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के बाद भी चिपक के बैठे हो? जो कल तक बेटी की कस्में खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। जो कल तक कहते थे अरविंद केजरीवाल बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, शीश महल जैसा घर बना कर दिया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई, जो पानी में भी पैसे खा गए, जो शराब में भी पैसे खा गए, उन्हें कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आज जनता पूछती है, भाई कितना और खाओगे, कब तक पद से चिपक कर रहोगे? आज चेहरा बेनकाब हुआ है तो हाय हाय मचा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच कर रही हैं, सहयोग करें। यही अरविंद केजरीवाल कल तक कहते थे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब सच सामने आएगा। जब खुद की गिरफ्तारी की बात आई तो कोर्ट की तरफ भागे, बाद में उसको पिटीशन अपनी विड्रॉ करनी पड़ी। ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूं कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? क्या ये मलाई भी खाएंगे और जांच में भाग भी नहीं लेंगे? क्या 1 करोड़ रुपए का घोटाला भी करेंगे और उसके बाद दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे? क्या ये एक शराब घोटाले से 2-2 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे और फिर मीडिया में आकर केवल बयान देते रहेंगे? ऐसा नहीं चल सकता है। सर, चुनाव आयोग ने बोला है कि किसी भी नेता पर निजी हमला करने की जरूरत नहीं है, हम उसको देखेंगे। लेकिन आपने देखा विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम पर निजी हमले किए। देखिए, 120 अब तक गाली अपशब्द विपक्ष ने दे दिए हैं। ये वो भ्रष्ट नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं जो सनातन को कुचलने से लेकर, मोदी जी को गंदी नालाई का कीड़ा से लेके, माँ बहन की गाली निकालने से लेके, मौत का सौदागर ना जाने क्या क्या कह दिया। 120 अपशब्द 120 नेताओं ने अब तक कहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष के पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है?
केवल मोदी को गाली निकालकर ही अपना काम पूरा करेंगे? सर, विपक्ष के आपने देखा था डीएमके पहले सनातन विरोधी कई बयान देती थी, लेकिन राहुल गांधी भी कहते हैं शक्ति से उनको डर लगता है। देखिए, नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है। महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में दवाई और मुफ्त में अनाज दोनों ही देने का काम किया है। तो एक तरह से महिलाओं के लिए तो मान सम्मान से लेकर उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया नारी शक्ति के लिए। हम तो शक्ति का वंदन करते हैं और राहुल गांधी और विपक्ष शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका साफ कहना था कि अब की बार फिर मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोचता है कि आगे वाली सरकार बीजेपी की होगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया।